उलमाए सुन्नत। एक औरत भी शादी वाले दिन मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ती, एक भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर पढ़ेगी तो उसका वुजू बनाना पड़ेगा, और जब वुजू बनाना पड़ेगा तो जो लपेट के आइए चूना ना, चूना कत्था, वो सब धुल जाएगा, और अगर मिल गया तो फिर रंगीन हो जाएगी। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से लपेट के आइए, बड़ी सेटिंग से कि कहीं किधर को निकल ना जाए। उसे क्या पता कि नमाज तो फिर मुंह नहीं धोती, और अगर धोएगी भी तो अब तो वो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, फेस वॉश। क्या चल रहे हैं बोलो? और छोड़ो, अब तो ब्यूटी पार्लर पे चेहरा बनवा के आती है। अल्लाह, उसको क्या बोलते हैं यार, वो लफ्ज भूल गया हूं मैं, समझे? फेशियल, हैं क्या? बोलो बोलो ना चैनल वाला, तुम्हें ज्यादा पता, तुम हिल रहे हो यार। वो ब्यूटी पार्लर पे जाके जो बनवा के आती हैं चेहरा, उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो तो ये हो गई इतनी, कह रहे हैं मसाहस। इन मौलाना को बेचारों को क्या पता, इन्हें तो ये पता कुरान में सिपारे कितने हैं, इन्हें तो ये पता जुमेरात कब आएगी मैं घर जाऊंगा। सीधे आदमी है, नेक आदमी है। तवज्जो रखो जरा मेरी तो। वो उसको बोलते हैं, मुझे लगता है फेशियल। अल्लाह बरकत फरमाए, समझे? क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। फेस से, फेस से, हाँ ब्लीच। और ब्लीच का मतलब जानते हो? तुम्हारे यहाँ पे अगर, जैसे मेरे यहाँ पे बाल मान लो यहाँ पे है, तो टेप लगाया जाता है, इस पे टेप ऐसे करके टेप लगा कर, और जब खींचा जाता है तो तुम्हारी चीख निकलेगी, नहीं निकलेगी? ब्यूटी पार्लर में बड़ी चीखें निकल रही है, मगर सब बर्दाश्त कर रही है, बस मुंह हो जाए चिकना, बस समझे? वो ब्लीचिंग और मिलीचिंग और कौन कौन से, फिर वो उस पे चूना कत्था लगा के, फिर वो तागे से और कैसे, तोबा तोबा, जैसे रेग माल से रगड़ा दीवार, सारे अड्डे गड्ढे सब बंद। क्या यार, इस्लामी तरीके को अगर अपनाओ तो कभी खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह, सैयदा फातिमा थी, मेरे नबी की प्यारी बेटी थी। आला हजरत ने कलम उठाया और क्या लिखा, पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये माइक ढीला है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ढीले नहीं है, फिर डोल पड़ेगा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही किबला। मेरे गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। क्या बात, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल
ना तेरा दे डाल सदका नूर का। इस्लामी तरीके पर अगर तुम्हें शादी करना है तो सुनो, शादी से एक दिन पहले मदरसे के बच्चों को बुला करके या मोहल्ले की बच्चियां जो कुरान पाक पढ़ना जानती हैं उनको बुला करके घर में कुरान खानी करा दो, और कुरान खानी कराने के बाद इमाम साहब को बुला करके दुआ करा दो, कह दो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसने बेटा दिया है या बेटी दी है, आज निकाह कल को निकाह है, निकाह का वक्त आ गया है, अल्लाह की ये नेमत है, उस नेमत पर कुरान पढ़ने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। बात जिंदाबाद। मगर कहां, बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। शादी के 8 दिन पहले से ही है मार्केट, दे मार्केट, ले मार्केट, इतने चक्कर लगते, इतने। शादी जिस घर में होती है ना उसमें तो खर्चा होता ही है, मगर जो उसके रिश्तेदार होते ना जिनको खास आना जाना, वो भी 5-5 जोड़ी कपड़ों से कम नहीं बनाती है, चाहे वो कहीं से लाए। उसका शौहर कुछ भी करे, क्या एक जोड़ी कपड़े में शादी नहीं हो जाएगी? सही बता रहा हूं मैं। यहां पर भी जो शादी है, जितनी रिश्तेदारों में औरतें आई होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हो कि सिर्फ मुझे इसी में शादी करनी। जाड़े का मौसम है, मैले तो होंगे नहीं, जाड़े का मौसम है, गंदे तो होंगे नहीं, धूल या मैल वगैरह तो होगा नहीं उसमें, मगर नहीं, हर 3 घंटे पे तो बदलना है, हर 3 घंटे पे 4 घंटे पे बाद बदल, पूरी सेटिंग रहती है कपड़ों की कि ये दोपहर को पहनूंगी, ये शाम को पहनूंगी, ये माइयों का है और ये वलीमे का है और ये उसका है, ये सारी चीजों का याद रखती है, मगर इसे ये पता नहीं है फजर का टाइम कब है, जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है, ईशा का टाइम कब है। कहने को मुसलमान है, कहने के लिए मुसलमान है मुसलमान। अगर ये खर्चा कम हो जाए तो शौहर की जान नहीं छूटेगी क्या? हर बीवी कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के कपड़े बनाती है। बोलो बनाती नहीं बनाती? एक जोड़ी कपड़े अच्छे से 500 रुपए के बना ले, अच्छे से 500 रुपए के एक जोड़ी कपड़े, 9,500 रुपए बच गए। 9,500 का कितना काम कर लेगा? दूध भी आएगा घर में, चाय की पत्ती भी आएगी घर में, अनाज, मगर बिके मरे, चोरी करे, डकैती। सही बता रहा हूं, इन औरतों की वजह से आधे मर्द शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे और सट्टा खेलने लगे। सही बता रहे हो मैं? क्या करेगा? टेंशन है, उसे तो कमाना है, टेंशन में डाल देगी, कहीं ना कहीं से ला। वरना बाज मेरी बहन ने शौहर को अपनी ससुराल में कुत्ता बना दिया, कुत्ता। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला मेरा थोड़ा गलत हो रहा, छोटी सी, हर घर में थोड़ी सी बात इतनी सी हो ना तो सबको पता चल जाता है, अरे दामाद है वो, मेरी बेटी को इतना तंग रख रहा है, इतनी परेशान, ऐसा बोलती है, इतना बताती है, पहाड़ बना के, जैसे कि पता नहीं इसे जेसीबी से कुचल दिया या क्या कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। अम्मा के सामने रो रो करके बयान कर रही है, तौबा तौबा। बेचारा शौहर जाता, उसकी कोई इज्जत वक्त है ही नहीं, कमाते कमाते मर गया, अपनी माँ को नहीं देख रहा, बाप को नहीं देख रहा, सब कुछ इसका भरना भर रहा, उसके बावजूद भी ससुराल में एक कौड़ी की इज्जत नहीं, एक कौड़ी की। सबका ही मामला इल्ला माशाअल्लाह। क्या नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी होगी किसी की? बोलो। और जो ससुर है ना, ससुर, लड़की का बाप जो है, जब सुनता, एक तरफा तो कोई भी बात सुनेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकता, दोनों की सुनना चाहिए। अब सुनेगा, बस फैसला कर लेगा, कहेगा बैठ यहीं पे, 5 एकड़ जमीन है, 2 बीघे बेचूंगा और सबको जेल की चक्की पे बैठिए।
बस वकील को दिए 10,000 रुपए, झूठा केस लगवाया कि इसकी बहन ने मारा, इसकी अम्मा ने मारा, 3 दिन से खाने ने दिया, 7 दिन से मेरी लड़की भूखी बंधी रही, भूखी, कमरे में बंद कर दिया, 7 दिन जिंदा कैसे रह गई है। बस झूठा केस बनाया, 10,000 रुपए वकील ने लिए और बस एक छोटा सा बच्चा आया। अब बताओ, वो बगैर शौहर के सो रही है, वो बगैर बीबी के सो रहा है, उसकी उधर जिंदगी, उधर इसकी जिंदगी, भैया की मूंछ ऊंची हो जाए, अब्बा की मूंछ ऊंची हो जाए, इनकी जिंदगी कहीं से कहीं जाए। जानते हो उसके एक एक लम्हे का क्या हिसाब देना नहीं पड़ेगा। मालूम है तुम्हें कितनी लड़कियां आज घरों पे बैठी हैं, कई कई साल से मजबूर हैं, भाभियों उन्हें ताने दे रही हैं, ताने, भाभियों ने ताने दे रही, जब तक माँ बाप है तो चल लिया, उसके बाद एक एक लम्हे का। क्या मेरे नबी किसी के ससुर नहीं थे? मेरे नबी क्या किसी के बाप नहीं थे? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप है, हजरत अली के ससुर है, हजरत उस्मान गनी के भी ससुर है। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी। तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी कि माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, ताई की गाली, चची की गाली, पप्पो की गाली, पीर तक को नहीं छोड़ा, पूरे शजरे की गाली। तुम्हारी तरह अनबन नहीं थी, लाइट चली गई, बीबी को गाली ठोक रहे, अरे पागल है क्या तू? बीबी ने क्या लाइट भगा दी क्या? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीबी की हो रही है। अरे कह रहा बोलिए मूड, तेरा मूड काहे से खराब है भाई, क्यों खराब है? जरा सोचने की बात है, अपना गैरेज में काम नहीं चल रहा, दिमाग खराब, बेचारी बीबी ने पूछ लिया खाना खाओगे, बात बिखर गया, अम्मा की बहन की लेके बैठ गया, किसी की गालियां देना शुरू कर देता। उस बिचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा?